जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी और आंटी जी को कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। सत्संग पूरा सुने और जाने कि आंटी जी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। आंटी जी बहुत खुश हैं, वो अपना सत्संग आप सबके बीच में साझा करने जा रही हैं। तो श्रद्धा भाव के साथ सत्संग सुनिए और आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अभी हम आप सबके बीच में सत्संग साझा करेंगे, उससे पहले हमेशा की तरह गुरुजी महाराज का प्यारा सा पवित्र मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैंने पिछला सत्संग शेयर किया था और मैंने सारी संगत के आगे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ गुरु जी से बोलिए, मेरे लिए अरदास करिए। मैं बहुत बार अरदास कर चुकी, शिवरात्रि के दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सबका शुक्राना, गुरुजी सबको ब्लेस करे। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बाद की बात है, मेरे घर कोई एक नॉक कर रहा था डोर और मैं खोल नहीं पाई। मैं पाठ कर रही थी और बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, मेरा पाठ में मन नहीं लग रहा था। बहुत दिन हो गए हैं, मन बड़ा परेशान है। तो मैं बाद में उठी और देखा तो कोई सरदार जी आए हैं और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप सामने देखा तो कहते पाठ कर रहे थे। मैंने कहा हाँ। तो कहते पाठ में मन नहीं लग रहा है, रोए जा रहे हो, परेशान हो, कोई परेशानी है? तो मेरा वैसे ही कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बहुत रोने लग गई। मुझे एकदम से लगा कि गुरुजी हैं, क्योंकि एक बार पहले भी गुरुजी और नीम खरोली बाबा मेरे घर आए थे। तो उन्होंने एकदम गेट से ही बोलना शुरू कर दिया, 16 मई को किसी से पैसों का लेन देन मत करना, किसी की गवाही मत डालना। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मई पहले मुझे 16 तारीख ये लगी कि मई तो बहुत दूर है। तो वो अंदर, मैंने उन्हें 2 मिनट बोला आप अंदर आएंगे। जैसे मुझे एकदम से अंदर से भाव यही था कि गुरुजी हैं। तो आ गए, बैठे, गुरुजी को देखते रहे वो गौर से। और हुआ क्या कि बात करते करते उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला और शायद वो सेवा लेने आए थे और उन्होंने जो बातें करी वो सब कुछ सही थी। और एकदम जब पैसों की कोई बात छेड़ने लगी, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहते जो है वो दे दो। मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, उनको पता है। तो एकदम कहते मैं तेरे कष्ट दूर कर जाऊं या क्या करूं? मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। उन्होंने मेरा सर अपने कंधे पे रखा और पता नहीं ऐसा क्या किया, जो मैं इतना तड़प रही थी, कल्पे जा रही थी, इतना रोए जा रही थी, मैं एकदम से शांत हो गई। 1-2 मिनट भी नहीं लगे और मुझे कहते मैं तुझे एक रुद्राक्ष दे के जाऊंगा, उसको गले में डालना, पर काले धागे में डालना। मैं बड़ी वो थी कि काले धागे में तो रुद्राक्ष नहीं डालते। और उन्होंने मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप भी देखा कि क्या डाला हुआ है। तो वो जाने लगे तो मैंने कहा रुद्राक्ष, कहते मैं देख के जाऊंगा। और मैं एक चीज़ पे हैरान, तो क्या मुझे पता था कि वो गुरुजी घर पे आए कि ये, क्योंकि अदरवाइज जो चंदा लेने आएंगे एक सरदार, उनके पास रुद्राक्ष कहाँ से आता, सबसे बड़ी बात, और वो भी मेरे लिए स्पेशल। मैंने एकदम से उन्हें देखती रही, कहते कोई ना फिर आएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैंने कहा आप मुझे नंबर दे जाइए, मैं आपको बता दूंगी जब भी मेरा काम बनेगा, जॉब या जो भी। तो जो लड़के की बात हुई, जो मैंने रिश्ते की बात की थी, उन्होंने फ़ोटो भी देखी उस लड़के की। तो पहले कहते कि मुश्किल लगता है, फिर कहते कि जाते हुए, मैं कहा नहीं होगा। तो उन्होंने एक चीज़ पहले ही बोल दी, कहते गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, जाके उनके मंदिर में जाके एक बार मिल के आओ उनसे और बोल के आओ उनको कि गुरुजी जो रिश्ता आपने देखा है, मेरा वहीं पे रिश्ता करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो जाते हुए मैंने बोला कि क्या नहीं, कहते लगता है हो जाएगा। तो कहते गुरुजी सब करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचे और मैं बड़ी परेशान सी थी कि रुद्राक्ष क्या है, कैसे है, मुझे समझ ना आया। मैं गुरुजी को बोलने लग गई कि गुरुजी अगर आप ही थे वो मुझे इशारा दीजिए। तो एकदम से एक सत्संग सामने आया, उसका थंबनेल पड़ा, आज मैं तेरे घर कष्ट तेरे लेकर चला गया, तेरे घर आया था, कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है। तो
शुक्राना गुरुजी। मैंने फिर पंडित जी से पूछा कि क्या रुद्राक्ष को काले धागे में डाल लेते हैं, तो कहते हाँ सोमवार को डालना। आज बहुत मुश्किल से भी शाम को बहुत परेशान थी मैं। सुबह आज फिर से वही चीज़ हुई जो शिवरात्रि पे हुई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गुरुजी के बनाए हुए रिश्ते क्यों मतलब लोग तोड़ने पे लगे हैं, उन्हें क्या मिलता है। आज भी सुबह मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि कोई किसी का रिश्ता तोड़ने में लगा है, ऐसे लगे हैं। गुरुजी का फिर बाद में मैसेज भी आया कि कोई ना कोई बात हो जाती है, तुम दोनों आपस में ये कर जाते हो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी कब होगा? मेरे अभी इस समय रात के 9:40 हो रहे हैं, मैं जब सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप करवा रहे हो। मन में एक ही चीज़ है कि मैं किससे जाके बात करूँ। मेरा मन बड़ा परेशान सा है, मुझे आपके अलावा कोई दिखता नहीं है, सब कुछ आप ही है। प्लीज़ अब ठीक कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया है, मेरे पास वक्त नहीं बचा है अब। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर समाया हुआ है। आपको सब कुछ पता है, एक एक बात का, एक एक चीज़ का। मैं जो नहीं बोलती वो भी आपको पता है। आपको ये पता था कि सब कुछ आपके सामने हुआ जब नीम करोली बाबा का स्वरूप जला, मेरे घर का मंदिर जला। आज गुरुजी की कृपा से, बाबा की कृपा से आज वो स्वरूप दोबारा मेरे घर पहुंचा है। और आप ही मिलकर दोनों, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि हनुमान जी और मैं तेरे घर आएंगे और तेरे सब काम बनते चले जाएंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आप कहते हैं मानो नहीं, मांगो नहीं मानो, पर आप मेरे पिता हैं, सब कुछ है, भाई बहन सब कुछ आप हैं। मैं आपसे बात ही कर सकती हूँ और किसी से बात नहीं कर सकती। और ये मैं, आप कहते हो ना कि हर बात अपने सत्संग में बताओ जो है दिक्कत है, तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। अब तो कर दीजिए, अब नहीं हो पा रहा है। आपने एक धार्मिक यात्रा का मुझे बोला था, आपने मुझे वहाँ को भेजा, अब मुझे दोबारा आया, तो हो सकता है कहीं जाना हो, शायद हो नीम करोली बाबा के ही वहाँ पे दर्शन कराने हो। मैं कभी नहीं गई वहाँ, बहुत मन है बहुत टाइम से। तो गुरुजी आप देख लीजिए, सबको ठीक कर दीजिए, अब सच में नहीं हो पा रहा है। संगत जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सत्संग पहुँच रहा है, मेरी तरफ से गुरुजी से अरदास कर दीजिए, एक बार बोल दीजिए, क्या पता किसी की आवाज़ गुरुजी तक पहुँच जाए। मेरे को बैठे बैठे आज इतने दिन हो गए हैं। उस दिन भी जब वो आए अंकल गुरुजी के रूप में, मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं वापस जाऊँ पंजाब, और जो मेरे घर के दूर एक नहर पड़ती है, मैं वहाँ जाके किसी को बताऊँ बिना, जाके कुछ कर लूँ। आज भी सेम वही सिचुएशन हुई जब मैं बैठी हूँ। मन बड़ा परेशान है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सत्संग में शेयर भी नहीं कर सकती। गुरुजी सबको सब कुछ पता है। फिलहाल सत्संग को विराम दे रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जब गुरुजी का आदेश आएगा। मेरे से सत्संग में जो भी गलती भूल चुकी हुई हो, पंकज जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अगर आंटी जी से सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अभी सत्संग को हम विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, अपने चरणों से जोड़े रखें। लव यू गुरुजी महाराज।